जरा ये कहानी आप सुन लीजिए, चंद दिन के बाद जब ये सच हो जाएगी तो आपने मेरा ये क्लिप निकाल के उस वक्त वायरल करना। मैं आपको बताता हूं आज क्या तारीख है। आज है जी 20 सितंबर, जुमे का दिन है और 7 बजे है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं शाम के। अब मैं आपको जो कहानी बताने लगा हूं इसको जरा आप गौर से सुनिए। 2022 में एक मामला हुआ था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान असेंबली को हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए से, हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं घोड़े खरीदना या जुआ लगाना, इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। कभी बताऊंगा इसके बारे में कैसे होती है। तो अरकान असेंबली को खरीदा गया और खरीद के उन्हें कहा गया कि जी आप हमजा शहबाज के हक में वोट डाल दें, आप हमारे साथ खड़े हो जाए ताकि पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाए। तो अरकान असेंबली जो है वो बिक गए और जाके हमजा शहबाज के साथ खड़े हो गए। अब हुआ यह कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वहां पे एक बेंच बन गया और उसने इस केस को सुनना शुरू कर दिया। बेंच इस केस को सुन रहा था और बेंच इस नतीजे पे पहुंचा कि आईने पाकिस्तान में एक दफा है 63A 63A, ये आईने पाकिस्तान के अंदर एक शिक है। इसके मुताबिक जो आदमी भी अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ वोट डालना चाहे कहीं और तो वो नहीं डाल सकता, नंबर 1। नंबर 2, अगर वोट डालेगा तो वो वोट गिना नहीं जाएगा। नंबर 3, अगर वो वोट डालेगा तो ना वोट गिना जाएगा बल्कि उस आदमी की रुकनीयत भी उस टर्म के लिए, यानी जब तक अगला इलेक्शन नहीं हो जाता, वो आदमी की रुकनीयत मुअत्तल हो जाएगी, वो फारिग हो जाएगा और उसका हल्का खाली हो जाएगा, वहां दोबारा इलेक्शन होगा। तो इसीलिए पंजाब में 20 इलेक्शन हुए थे, आपको याद होगा। कौमी असेंबली के 20 बंदे मिला लिए थे इन्होंने अपने साथ, तो उन 20 हलकों के ऊपर दोबारा इलेक्शन हुआ था पंजाब में। ये जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने आइन की क्लियर तशरीह कर दी। उन्होंने कहा जी वोट डाल ही नहीं सकता अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ, और अगर डालेगा तो वोट की गिनती नहीं होगी, वो गिना ही नहीं जाएगा और साथ में उसकी सीट भी जाएगी। इसमें हुकूमत ने उस वक्त रिव्यू फाइल कर दिया था, लेकिन वो केस लगा ही नहीं। बंदयाल साहब बाद में आपको पता है रिटायर हो गए, ये केस लगा ही नहीं, रिव्यू लगा ही नहीं और इसमें गुंजाइश ही नहीं थी। हुकूमत ने भी जोर नहीं लगाया। कादी फायद ईसा साहब जो है वो बन गए, क्योंकि उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी असेंबलियां खुद ही डिसॉल्व कर दी, फिर जरूरत नहीं पड़ी, फिर कादी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस बन गए। और अब इस वक्त जब आईनी तरमीम के लिए पूरी कोशिश की गई तो रस्ते में रुकावट बन गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 8 रुकनी बेंच, जिसने मखसूस नशिस्तों में फैसला दिया था कि ये बंदे पीटीआई के हैं और अगर ये वोट डालेंगे तो इनके ऊपर आइन का आर्टिकल 63A लग जाएगा। ये ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बल्कि इनका वोट गिना भी नहीं जाएगा। तो आईनी तरमीम तो हो नहीं सकती थी। तो अब वो जो फैसला दिया हुआ था 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उस फैसले को बदलने का वक्त आ गया। यानी 2 साल और 1-1.5 महीने के बाद अब फैसला बदलने का फैसला किया गया कि अब फैसला बदल दो। तब से लेकर अब तक रिव्यू पड़ा हुआ है और अब जो है नजरसानी के लिए उसको लगाया जाएगा। लेकिन जब लगाया जाएगा तो जो कमेटी लगाएगी, इसको कहते हैं जी, एक कमेटी बनी हुई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत, पहले जो एक्ट है उसके तहत एक कमेटी बनी हुई है जिसमें कादी फायद ईसा है, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है। पहले नंबर पे फायद ईसा, दूसरे नंबर पे मंसूर अली शाह, तीसरे नंबर पे मुनीब अख्तर साहब। तो जब ये 3 जजेस बैठते हैं और एक बेंच बनाते हैं तो एक ऐसा बेंच बनना था जिस बेंच ने दोबारा वही फैसला दे देना था जो पहले हुआ था। लेकिन आईनी तरमीम के लिए एक ऐसा बेंच चाहिए जो पहले वाले फैसले से मुख्तलिफ फैसला दे और हुकूमत के मौक़िफ़ के मुताबिक फैसला दे। यानी फैसला ये आना चाहिए हुकूमत के मुताबिक कि ठीक है जी, ये डिफेक्शन क्लॉज है तो सही 63A, लेकिन होना ये चाहिए कि जो वोट डाले वो वोट गिनती में आ जाए। ये जनाब ठीक है, ये गिनती में आ गया वोट, चाहे उसकी सीट चली जाए बंदे की, ठीक है। दोबारा जब इलेक्शन हो गया पाकिस्तान में, जनरल इलेक्शन, वो फिर जाके लड़ लेगा। तो इस तरह बहुत सारे बंदों को खरीदा जा सकता है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, फजलुर रहमान साहब के, बाकी जमातों के। तो बंदे खरीदने के लिए इन्होंने कोशिश की, पता चला बंदे तो खरीद सकते हैं, लेकिन अब बेंच कैसे बनाए अपनी मर्जी का, क्योंकि वो 3 जजेस ने मिलकर फैसला करना है और जो बात 2 जजेस कह देंगे वो हतमी हो जाएगी। मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने मिलकर एक ऐसा बेंच बनाना था जो बेंच इंसाफ के मुताबिक फैसला देता। तो फिर हुकूमत को जरूरत पड़ी, हुकूमत ने वो कमेटी तब्दील कर दी। क्या किया ये देखें। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया और इसमें यह है कि अदलिया की कार्रवाई होगी, उसका मुसवदा तैयार किया जाएगा इसके बाद, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर सदर से जो है वो मंजूरी भी ले ली गई है। यानी फौरी तौर पे ऑर्डिनेंस लाया गया, फौरी तौर पे सदर ने उसकी ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी दे दी और अब यह कानून बन गया है। इस कानून के मुताबिक होगा क्या, अब हुआ यह है कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा उसी कमेटी में, एक सीनियर तरीन जज यानी मंसूर अली शाह साहब भी उसी कमेटी में, लेकिन मुनीब अख्तर साहब को फारिग कर दिया गया।
और अब यह कहा गया है कि जनाब किया यह जाएगा कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से किसी भी एक जज को लाकर तीसरा जज बना देंगे और 3 जज मिलकर फैसला कर देंगे जो भी बेंच बनाना है। तो होगा यह कि कादी फायद ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन, जिनको मुबैना तौर पर अब लाया गया है, ये दोनों जजेस मिलकर एक ऐसा बेंच तश्कील देंगे जो बेंच 2022 के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को रिवर्स करेगा और उसके अंदर यह तब्दीली कम से कम कर देगा कि जो वोट डालेगा वो वोट गिना जाएगा। अब आइए आपको बात समझ कि जो वोट डालेगा वो वोट गिना जाएगा, ताकि जो आईनी तरमीम के लिए नंबर कम हो गए हैं वो नंबर वापस पूरे किए जा सके। लेकिन क्या खेल यहां पे खत्म हो गया? नहीं, तब भी हुकूमत को मेंबर चाहिए होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब तहरीक इंसाफ की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि ना सिर्फ वो अपने 80 बंदे अपने हाथ में रखें और काबू करें, उनको कंट्रोल करें, बल्कि वो बंदे जिन्होंने बयान अल्फी नहीं दिया हुआ, जैसे कि ब्रिगेडियर असलम गुम्मन, जनाब औरंगजेब खिची साहब, इनके अलावा जो चौधरी उस्मान साहब, इनके अलावा जहूर कुरैशी साहब, इनके अलावा इलियास चौधरी साहब, इनके अलावा आदिल बारजवी साहब और जो बाकी लोग हैं, इन सबको अपने कंट्रोल में रख के इन्हें खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट करें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई रास्ता नहीं है इस आईनी तरमीम को रोकने का। मैं कानून के नुक्ता नजर से कह रहा हूं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है वो कोई और कहानी सुना दे और मामला फिर किसी और तरफ चला जाए अगर तफसीली फैसला आ गया तो। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुशावरत भी चल रही है मुबैना तौर पे, देखिए वहां से कोई बहुत बड़ी खबर ना आ जाए। लेकिन अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक कादी साहब ने एक अच्छा शॉट खेला है और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को फारिग करके अब एक ऐसी कमेटी बन गई 3 रुकनी जिसमें अपनी मर्जी का बेंच वो बना सकते हैं और बाद में अपनी मर्जी का फैसला भी ले सकते हैं और ये आईनी तरमीम फिर हो भी सकती है। अब इसको रोकना तो एक ही तरीका है कि फजलुर रहमान साहब के 8 बंदे अगर हुकूमत को मिल भी जाए फिर भी तरमीम नहीं होती। और वो फजलुर रहमान साहब तो बहुत क्लियरली उन्होंने कह दिया, उनका सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि अभी जो उनका एक नया स्टेटमेंट आया फजलुर रहमान साहब का, उन्होंने कहा मौलाना साहब ने, हम इस असेंबली को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझते और दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। ये फजलुर रहमान साहब ने कहा और ये भी कहा कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग से ये करेंगे आईनी तरमीम तो फिर हम एहतजाज पे जाएंगे और वो हाल होंगे कि इनसे संभाला नहीं जाएगा। ये भी फजलुर रहमान साहब ने कहा। तो लगता है कि फजलुर रहमान साहब अपना वोट तो नहीं डालने वाले आईनी तरमीम पे। लेकिन फजलुर रहमान साहब की पार्टी के 2 बंदे तोड़े हुए उन्होंने, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। फजलुर रहमान साहब के 2 सेनेटर और 2 कौमी असेंबली के मेंबर्स उन्होंने तोड़ रखे हैं पहले ही। उन्होंने कौमी असेंबली में 2 वोट फजलुर रहमान साहब के ले लेने हैं, 212 वो अपने हैं उनके, ये 214 हो जाएंगे। 2 उन्होंने काफ लीग के बहाने और 1 नून लीग के बहाने पहले बंदे काबू किए हुए, चौधरी इलियास और आदिल बाज़ई, 216 हो गए उनके। अब बाकी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से 8 बंदे पूरे करने हैं। क्या तहरीक इंसाफ अपने 8 बंदे इनको देगी या अपने सारे बंदे खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट कर सकती है? वो बंदे खासतौर पर जिन पे उनको शक है कि ये निकलकर जाके वोट ही ना डाल दें। तो इन बंदों को, क्योंकि डिफेक्शन क्लॉज को खत्म कर रहे हैं, तो इन बंदों को खैबर पख्तूनख्वा में अब क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये है जी अब तक की सिचुएशन, ये मैंने आपको बता दी है जो ये करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स और आने वाली है, उनके बारे में अभी बात नहीं करते। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो बार बार कहते हैं ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये मैं किसी दिन आपको निकाल के उर्दू में पढ़ के सुना दूंगा। ये जितने बहाने बनाते हैं ना कि ये काम भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था, ये भी था, ये भी था, ये झूठ बोलते हैं। ये चीजें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में थी ही नहीं। आप निकाल कर पढ़ें, क्योंकि पाकिस्तानियों को पढ़ने की आदत